नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के इस कार्यक्रम में, इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए राज्यसभा के 4 सदस्यों के बारे में। सबसे पहले आपकी जानकारी दे दूं कि 4 विशिष्ट लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन 4 नाम में पहला नाम है श्री उज्ज्वल निकम, देश के मशहूर वकील। आप जानते होंगे उज्ज्वल निकम को इसलिए भी कि मुंबई हमले के जो सबसे बड़ा गुनहगार था अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी उज्ज्वल निकम की। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, अमेरिका में भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं, साथ ही इतिहासकार हैं मीनाक्षी जैन। और चौथा नंबर जो सबसे चर्चित चेहरा है भारत के इतिहास में, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक स्कूल टीचर, एक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, उसकी केवल इसलिए दोनों टांगे काट दी जाती है कि उसने अपने संगठन की विचारधारा पर कुछ सवाल कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं चौथे उसी चेहरे की, सी सदानंद मास्टर की, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। दिन था 25 जून। 25 जून इसलिए भी प्रसिद्ध है कि देश में आपातकाल लागू किया गया था 1975 को, लेकिन उसके ठीक 19 वर्ष बाद 25 जून 1994 को सी सदानंद मास्टर अपने स्कूल से स्कूल की पढ़ाई, अध्यापन कार्य पूरा करने के बाद कहीं बाहर की यात्रा पर थे। उसी यात्रा के दौरान बीच रास्ते में उनकी गाड़ी को रुकवाकर उन्हें गाड़ी से बाहर खींचकर उनकी दोनों टांगे काट दी जाती है। काटने वाले होते हैं सीपीआईएम के वही कैडर जिस संगठन से अपने छात्र जीवन से ही सी सदानंद मास्टर जुड़े हुए थे, एक शिक्षक के रूप में भी जुड़े हुए थे। लेकिन सीपीएम के कुछ वैचारिक प्रतिबद्धताओं पर सी सदानंद मास्टर सवाल खड़ा कर देते हैं। उसी सवाल से सीपीएम के कैडर्स को गुस्सा आता है और उनकी दोनों टांगे काट दी जाती है। सबसे पहले मैं एक और परिचय दूं सी सदानंद मास्टर का, कि सी सदानंद मास्टर की स्कूली शिक्षा उसी स्कूल से हुई है जिस स्कूल में वर्तमान केरल सरकार में वरिष्ठतम मंत्री के शैलजा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, अध्यापिका हुआ करती थी। और जब के शैलजा अध्यापिका हुआ करती थी तो के शैलजा के छात्र हुआ करते थे सी सदानंद मास्टर। आज उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया राष्ट्रपति महोदया ने। केंद्र सरकार की संस्तुति पर पता है आपको, भारत सरकार केंद्रीय कैबिनेट जिन नामों को एक तरह से संस्तुति करता है उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत करती हैं। तो ये एक ऐसा चेहरा जो कि राजनीतिक हिंसा का एक जबरदस्त शिकार हुआ। कुन्नूर जिला जहां से इनका संबंध है, वो जिला इसलिए भी ख्यात रहा है, ख्यात नहीं कुख्यात कहिए, इसलिए भी कि वहां पर लगभग 2500 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अब तक हत्याएं हो चुकी है। न केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की हत्या हुई है, बल्कि कांग्रेस और सीपीएम से भी जुड़े हुए लोगों की हत्याएं हुई है वहां पर। और ये कुल आंकड़ा लगभग 2500 के आसपास जाता है। ठीक है, सी सदानंद मास्टर, जैसा मैंने बताया कि जब उनकी दोनों टांगे काट दी गई, स्कूल की नौकरी छूटी, उसके बाद जब वो स्वास्थ्य उनका रिकवर हुआ तो किसी तरीके से आर्टिफिशियल पैर के सहारे उन्होंने जब अपना दैनंदिन रूटीन वर्क करना शुरू किया तो फिर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। परिवर्तन पहला आया क्या कि वो उस दिन से पहले भी सीपीएम से उनका मतभेद हो चुका था, लेकिन अब सी सदानंद मास्टर ने सीधा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया। अपने आसपास के कुछ लोगों के साथ मिलकर शाखा लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वहां पर स्थानीय स्तर पर उनको बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेवारी दी गई सी सदानंद मास्टर को। और सी सदानंद मास्टर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि आरएसएस की विचारधारा से इतना प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़कर आरएसएस का काम करने लगे। उसी दौरान जब उनके परिवार के पालन पोषण के लिए अभाव
कुछ दिखा तो फिर आरएसएस के ही सहयोग से एक स्कूल में दोबारा एक शिक्षक की नौकरी जो है वो करने लगे और साथ ही एक संघ के का जो एक वैचारिक संगठन रहा, ठीक है, उससे भी वो उनका लगातार जुड़ाव रहा। आपको पता है कि जिस समय में सी सदानंद मास्टर पर यह हमला होता है उस समय में उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। अब वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद 2020 में वो 2021 का विधानसभा चुनाव भी वो लड़े थे, उसमें वो हार गए थे और चुनावी हार के बाद से भी लगातार वो सक्रिय थे। उनके मनोनयन पर, माने राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनयन पर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने उनको बधाई दिया। प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके उनको बधाई दिया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार का आज सदानंदन मास्टर की जो भूमिका रही है, जो पहचान रही है, वो कहीं ना कहीं केरल की राजनीतिक परिस्थितियों का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सदानंद मास्टर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार के किसी व्यक्ति को इतने बड़े जगह पर भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। लेकिन इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा, ये तो भाग्य मनाइए कि सी सदानंदन मास्टर जीवित हैं। वहां 2500 लोगों की हत्याएं हो चुकी है, जैसा मैंने पहले कहा आपको। तो कुन्नूर भी केरल का, तो पूरा का पूरा केरल प्रभावित है, लेकिन कुन्नूर जो है वो काफी ज्यादा बैडली अफेक्टेड एरिया है केरल का। वहां पर राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, आज से नहीं, ये तो 94 की बात है। आज भी वहां पर कई ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का इतिहास है जिनको कि उनके घरों में बंद करके जीवित जला देने का इतिहास रहा है। पी विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी राजनीतिक हिंसा का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप न केवल भाजपा के लोग बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगातार लगाते हैं वहां। तो ऐसा केरल का एक संस्कृति है राजनीतिक संस्कृति के रूप में। साथ ही उतना ही नहीं, वहां पर केरल की राजनीति में अब एक अलग प्रकार का विवाद भी, वहां कह सकते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर भी विभाजन एक प्रकार से वहां हो रहा है। कि जो केरल में आपको पता है कि गैर हिंदू समाज में दो वर्ग, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी लगभग बराबर की संख्या में है, और वहां लगातार जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनकी आपत्ति मुस्लिम जो नागरिक हैं उनके व्यवहार से भी है, मुस्लिम संगठन से भी है। पीएफआई का नाम आपने सुना होगा। पीएफआई अपनी गहरी पैठ केरल की राजनीति में लगातार बनाती जा रही है, और कहीं ना कहीं पीएफआई का जो पॉलिटिकल फ्रंट है, पीएफआई का जो पॉलिटिकल फ्रंट है एसडीपीआई, इसका कांग्रेस पार्टी के साथ भी एक गठबंधन, कई जगहों पे कर्नाटक में तो खुलेआम गठबंधन था, लेकिन और कई जगहों पे आंतरिक गठबंधन करके एसडीपीआई जो है कांग्रेस पार्टी की मदद में है। आप जानते हैं वायनाड केरल का ही वो लोकसभा सीट है जहां पर कि इस प्रकार की स्थिति ज्यादा परिलक्षित हुई है। राहुल गांधी वहां सांसद थे, अभी फिर प्रियंका गांधी वहीं सांसद हैं। तो ये रहा केरल का इतिहास, केरल में सदानंदन का इतिहास। और आज घोषित 4 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।